जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, सबसे आसान विधि से आज हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुलक निकालना आप जो है आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे ये प्रश्न है, परिवार की माप दिया हुआ है, ये जो है और नीचे जो है परिवारों की संख्या यानी बारंबारता जो है ये दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न रहेगा और आपको पूछेगा इसका जो है बहुलक आपको तो किस तरह से निकालेंगे। चलिए सीखते हैं। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है इस सभी में जो है नीचे परिवारों की संख्या जो दी हुई है, यहाँ सबसे अधिक खोजना है कहाँ है। देखिए 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो सबसे अधिक कहाँ है? 8। क्लियर है। अब 8 जो है ये क्या है? अधिकतम वर्ग की बारंबारता है। क्लियर है। अब इसके सामने जो है, जैसे 8 सबसे अधिक है, इसके सामने क्या है? 3 से 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? अधिकतम संख्या के सामने वाली जो है अंतराल को देखना है। ये 3 से 5 जो है आपको ये बहुलक वर्ग निकल के आ गया। क्लियर है? आपको समझ में आया? इसके बाद क्या करना आपको, देखिए अगला स्टेप क्या होगा। अब देखिए बहुलक वर्ग जो है, बहुलक निकालने के लिए एक फार्मूला की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ देख लीजिए एक फार्मूला जो है, इसके बेसिक्स को समझ लीजिए। फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहाँ जो है L बराबर क्या है, यहाँ ये जो L दिया है यह क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्लियर है। H बराबर जो है वर्ग अंतराल की माप है, और F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। क्लियर है। इसी फार्मूला के यूज से हम आज बहुलक निकालने वाले हैं। तो एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ हमने क्या निकाल लिया? बहुलक वर्ग। अब देखिए अब निम्न सीमा हमें चाहिए। देखिए L बराबर जो है वर्ग की निम्न सीमा है, तो वर्ग की निम्न सीमा मतलब डायरेक्ट हम L लिख दे रहे हैं। यहाँ से आप समझते जाइए L बराबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कैसे निकालेंगे? देखिए ये 3 और 5 दिया है, तो निम्न सीमा जो है पहली वाली संख्या जो है 3, यही जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ये अधिकतम सीमा है। क्लियर है। पहले वाली जो है ये निम्न सीमा, ये अधिकतम सीमा। ये समझ गए। अब देखिए अब आपको क्या है, यहाँ H जो है वर्ग अंतराल की माप। अब वर्ग अंतराल की माप यहाँ कितना दिया हुआ है? H बराबर वर्ग अंतराल की माप का क्या मतलब होता है? देखिए ये जो है सभी में जो है आपको बराबर अंतर दिखेगा। मतलब 1 से 3 मतलब कितना अंतराल है? 2 का, फिर 3 से 5 2 का, 5 से 7 2 का, सभी जो है वर्ग अंतराल मतलब H जो है 2 दिया गया है। क्लियर है। सभी जगह बराबर होगा, यह मानते हुए हमेशा जो है सभी जगह वर्ग अंतराल बराबर होगा। H बराबर क्या हो गया? 2। समझ गए। अब देखिए अब F1 जो है बहुलक वर्ग की क्या है? बारंबारता। मतलब अब F1 आपको निकालना है। F1 बराबर क्या हो जाएगा? अब जो अधिकतम जो है यहाँ जो है 8 जो निकाले हैं, यही जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। मतलब अधिकतम जो घेरे हुए हैं यही जो है F1 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब F0 निकालना है। अब F0 क्या है? अब F0 क्या है यहाँ? देखिए F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। मतलब बहुलक वर्ग जो है इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ठीक पहले क्या है? 7, यही जो है F0 हो जाएगा। और अब F2 क्या हो जाएगा? F2 देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? F2 बराबर क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। मतलब ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद में क्या है? 2, ये जो है F2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए यहाँ L बराबर क्या दिया गया है? तो 3। अब डायरेक्ट बहुलक यहाँ से निकालेंगे, तो बहुलक बराबर जो है क्या फार्मूला है? L प्लस, L कितना दिया है? 3 प्लस, यहाँ देखिए फार्मूला यहाँ देखते जाइए, 3 प्लस F1 कितना दिया हुआ है?
F1 कितना दिया हुआ है, F1 यहाँ देखेंगे 8 है, तो 8 माइनस F0 कितना है, तो 7। क्लियर है। अब फिर बट्टा है, उसके बाद 2F1, तो 2F1 कितना दिया हुआ है 8, 2 गुने 8 माइनस अब कितना है देखिए F0 कितना दिया गया है, तो 7। क्लियर है। फिर माइनस है फार्मूला में, फिर F2 कितना है 2। अब यहाँ जो है ब्रैकेट ले लेना है, कम इसका गुना क्या है H, और H का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 2। देखिए यही फार्मूला पर हमने जो है डायरेक्ट बैठा दिया वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए, अब आप जो है ये 2 है। अब देखिए, अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया 3 + 8 - 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1, अब बट्टे में 8 दूनी 16 में से 7 दूनी 9 जाएगा, तो 9 7 16, 7 इंटू जो है 2, मतलब क्या आया 3 + अब ये गुना हो जाएगा 2/7, यानी कितना निकल के आएगा 3 दशमलव, देखिए यहाँ जो है 3.28 जो है ये निकल के आएगा। यही जो है हमारा बहुलक आएगा, यही आंसर है। क्लियर है, आपको समझ में आया। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से आप निकालिएगा और पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यही फार्मूला हमेशा आपको जो है याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न ये दिया गया है, यहाँ वर्ग अंतराल है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है। क्लियर है। अब आपको जो है इसका जो है बहुलक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यही फार्मूला लिखेंगे और सभी चीज़ को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप बहुलक, यहाँ जो है सबसे अधिकतम देखिए कहाँ है बारंबारता में, तो सबसे अधिक कितना है यहाँ 7 है। इसके सामने जो है ये क्या हो जाएगा, इसके सामने में जो है ये जो है क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग, मतलब बहुलक वर्ग बराबर क्या निकल के आया 40 से कितना है 55। क्लियर है, ये क्या निकल के आया बहुलक वर्ग। उसके बाद अब L आपको चाहिए, L बराबर क्या है निम्न सीमा, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, ये पहली वाली ये 40 है। क्लियर है। उसके बाद H बराबर क्या होता है, मतलब इसका जो है अंतर कितना है इस दोनों में, तो देखिए यहाँ सभी में अंतर बराबर होगा, तो 10 से 25 हुआ मतलब 15 बढ़ रहा है, 15 सभी में अंतर है, तो 15 जो है H हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ 15 सभी में अंतर है। उसके बाद क्या है, अब F1 क्या होता है, F1 जो हमने जो घेरा है यही जो है F1 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद F0 क्या हो जाएगा, एक एक चीज़ों को हमने ऊपर जो है समझा दिया है। अब F0 क्या होता है, यहाँ देखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले क्या है 3, ये 3 हो जाएगा F0। अब F2 क्या हो जाएगा इसके बाद वाले, मतलब बहुलक वर्ग के बाद वाला, मतलब 6। क्लियर है, ये 3 हो गया, ये 6। समझ में आया आपको। अब फिर से आपको फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है L + F1 - F0 बट्टे 2F1 - F0 - F2 इंटू H, यही ना फार्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू जो है सभी को जो है रख देंगे। L बराबर कितना है 40, तो 40 फिर प्लस फिर ब्रैकेट है। उसके बाद F1 कितना है, F1 7 माइनस F0 3 बट्टे 2F1, F1 कितना है 7, 2 गुने 7 माइनस F0 कितना है 3 माइनस F2 कितना है 6, कंप्लीट। अब H से गुना है तो H यहाँ कितना है 15। क्लियर, आपको समझ में आया। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए 40 प्लस, अब देखिए 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, अब बट्टे में 7 दूनी 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और गुना इधर क्या है 15 से, ये 5 तिया 15, मतलब 40 प्लस 4 तिया 12, यानी 52 जो है इसका बहुलक निकल के आया। यही जो है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको जो है बहुलक निकालना आप इसके बाद आपको कभी जो है दिक्कत नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।